नमस्कार मित्रांनो। नमस्कार। आज इस क्लास में जो रामायण भक्ति पाठ था उस पाठ को मैंने पिछली कक्षा में 6 से 12 तक इस लोग पढ़ा दिया और उसके पहले 1 से 6 तक पढ़ा दिया था कि आज के सेशन में हम 13 से लेकर के ठीक है 13, 5, 18 या 19 तक पढ़ लेंगे। जहाँ तक हो सकेगा इस सेशन में आज पढ़ लेंगे। तो अभी तक क्या था कि राम से कहती है राम जी से कहती है कि इन्होंने मुझसे 2 वरदान मांगे थे, है ना। 2 वरदान मांगे थे और इन्होंने वादा किया था कि इन वरदानों को तुम कभी मांग लेना, मैं इसका हर्ष दान करूंगा। तो आज मैंने वो 2 वरदान मांगे हैं और आज ये राजा साधारण मनुष्यों की तरह है, बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने ऐसे वरदानों को मांग लिया। ठीक है, वही कह रहे 13 श्लोक में देखिए, कह रहे हैं यदि यदि तद वक्षते राजा शुभम शुभम वा यदि वा अशुभम करिष्यति तद सर्वम अख्यासामि पुनः सत्वम। क्या कह रहे हैं कि कह रहे शुभम राजा शुभम व अशुभम, कह रहे अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा जो भी है कहें इनको अब करना चाहिए। क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे यदि राजा शुभम व अशुभम अक्षते, कह रहे क्या कहते यदि हे राम, यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं, ठीक है, यदि राजा शुभम व अशुभम अक्षते, जिस बात को राजा कहना चाहते हैं वह बात चाहे शुभ हो और चाहे अशुभ हो, तो कह रहे हैं कि यदि राजा शुभम व अशुभम अक्षते, हे राम कहती है रामचंद्र जी से कि हे राम, यदि राजा आपके जो पिताजी दशरथ हैं, कह रहे शुभम व अशुभम अक्षते, कह रहे जो भी अच्छा और बुरा, क्या है, जो भी अच्छा और बुरा बख्शते कहना चाहते हैं, तो क्या है, कह रहे हैं कि तद करिष्यसि तुम्हें उसे करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो भी राजा कहेंगे अच्छा या बुरा, तद यदि करिष्यसि, यदि तुम उसको करोगे, तत् अहम, तत् माने तब, अहम माने मैं, तद अहम तू पुनः सर्वस्याम आख्यासामि, तो मैं उन वाक्यों को, क्या है, सर्वम आख्यासामि, उन सभी वाक्यों को या उन सभी बातों को मैं तुमसे बता दूंगी। फिर से देखो, कह यदि राजा शुभम अक्षते, कह बोलती रामचंद्र जी से, यदि ये यदि राजा जो भी अच्छा खराब या अच्छा बुरा तुमसे कहेंगे, अगर तुम उस काल को करोगे तो मैं क्या करूंगी, सर्वम आख्यासामि अहम, तो मैं क्या है उन सब बातों को बता दूंगी। इसको समझ में आया? क्या करेंगे किताब देखो आगे, देखिए 14वां क्या है, देखिए क्या है, एतत् वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहतं उवाच व्यथितो रामस्तदेवीं नृपसन्निधौ देवीं, नृपसन्निधौ माने पास में, और नृप माने राजा के पास में, कैकेय्या माने कैकेयी बैठी हुई है। क्या कर रही है, कह रहे कि कैकेय्या समुदाहतं माने कहा गया, जो बात उन्होंने कही कैकेयी के द्वारा, कैकेय्या तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, कैकेय्या समुदाहतं, कैकेयी के द्वारा एतद् वचनम, इन वचनों को
श्रुत्वा मन सुन करके कैकेयी के द्वारा कहे वचनों को सुन करके तू राम वह राम तू राम माने वह राम व्यथित हुए और नृप सन्निधौ नृप राजा के पास बैठी हुई ताम उस उन कैकेयी देवी कैकेयी को वाच उनसे ऐसी बात बोली। किसे देखो किताब में कैकेय्या समुदाहतम कैकेयी के द्वारा कैकेय्या समुदाहतम एतत् वचनम कैकेयी के द्वारा कहे गए उन वचनों को सुन करके वचनम श्रुत्वा उन वचनों को सुन करके तू राम वह राम व्यथित हो करके कष्ट सह करके नभ सन्निधौ ताम देवी उवाच कह रहे हैं कि नभ सन्निधौ राजा के पास बैठी हुई ताम देवी वह देवी कैकेयी उन देवी कैकेयी से ऐसी उवाच ऐसी बात बोला या उन्होंने ऐसे वचन बोले। यानी कहने का मतलब है कैकेयी के द्वारा वचन जो कहे गए उन वचनों को सुन करके राम कष्ट सह करके उन कैकेयी राम दशरथ के पास बैठी हुई उन कैकेयी से इस प्रकार के वचन बोले। कैसे वचन बोले? क्या कह रहे कि 15वां कह रहे अहो दिंगनासे देवीं वक्तुं माम ईदृशे वचः अहम ही वसनात् राजा राज्ञा पतेयम अभिपावकः। ऐसे ऐसे वचन बोल रहे कह रहे कि पावके पतेयम अभी कह रहे मैं आग में भी गिर सकता हूँ अग्नि में भी कूद सकता हूँ। वही कह रहे क्या जब उन्हें ऐसी वचन बोला तो अब जवाब क्या दे रहे हैं रामचंद्र जी? क्या कह रहे हैं? ओ धिक माम देवीम ओ कह रहे ओह धिक्कार है। क्या है? धिक्कार है। माम माने मुझे देवी माने हे देवी मुझे धिक्कार है। तो देखो अहो धिक माम देवी ओ देवी मुझे धिक्कार है क्या? ईदृशा वचन वक्तुम न हर्षे इस प्रकार के वचन कह करके अगर मैं पलट जाता हूँ तो मेरी जिंदगी को क्या है? धिक्कार है। मेरे जीवन को क्या है? धिक्कार है। कर इस माने इस प्रकार के वचन माने वचन को अहर्ष माने होकर के कह करके अगर के मैं पलट जाऊं तो क्या है? मुझे अपने जीवन पर क्या है? धिक्कार है। कैसे? कह रहे हैं कि राज्ञा वचनात् ही अहम पावके अभिपातेयम। कह रहे हैं कि राज्ञा वचनात् राजा के द्वारा दिए गए वचनों को या राजा के द्वारा बताए गए वचनों को, ठीक है, राजा के वचनों को या राजा द्वारा कहे गए उन वचनों को ही अहम अगर मैं पूरा नहीं करता हूँ तो पावके अल्पातेयम तो मैं उस अग्नि में गिरने के लिए भी तैयार हूँ। अर्थात मैं अग्नि में भी जल सकता हूँ। अर्थात अपने पिता दशरथ के वचनों को, ठीक है, मैं उनकी वचनों की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उनके वचनों की या उनके द्वारा कहे गए वचनों की अवहेलना बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हे देवी मुझे धिक्कार है, मेरे प्रति आपको ऐसा वचन कहना उचित नहीं है। मैं पिता की आज्ञा से भी अग्नि में गिर सकता हूँ। अर्थात पिताजी के द्वारा कहे गए वचनों को लेकर के मैं अग्नि में भी गिर सकता हूँ। अगर वो कहते कि मैं अग्नि में मुझे गिरना है, कौन? दशरथ, तो मैं अग्नि में भी गिर सकता हूँ। समझ में आ गया जी सर? आगे देखिए 16 है। और क्या कह रहे हैं? और सब क्या कह रहे हैं? भक्षेयम विषम तेक्षम पतेयम अपि च अर्णवे अन्युक्तो गुणाम पित्रा नपेन च हितेन च। क्या कह रहे हैं? नपेन च हितेन च। क्या कह रहे हैं? कह रहे नपेन च हितेन च और पित्रा गुरुड़ा नियुक्तो। कह रहे गुरु पिता और नव राजा के हित के लिए कह रहे भक्षेयम विस्तृक्षणम क्या है? मैं अत्यधिक विषैले विष को भी खा सकता हूँ। और क्या है? पातेयम अभिचा अर्णवे, अर्णवे माने होता है समुद्र।
और क्या है पातेयम चाहवे और गहरे समुद्र में भी गिर सकता। उसी से संबंधित श्लोक है 15 से 16 संबंधित। कह रहे हैं पहले के श्लोक में क्या है पिता की वचनों के लिए मैं क्या है अग्नि में कूद सकता हूँ। और अगले वचन में कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि गुरुड़ा पित्रा और नपेड़ गुरुड़ा पित्रा नपेड़ हितेन चा नियुक्ता। कह रहे हैं कि गुरु के द्वारा कहे गए वचन और क्या पिता के द्वारा कहे गए वचन और क्या है और राजा के द्वारा कहे वचन है ना। यानी श्री राम माता से कहते हैं कि मैं गुरु राजा पिता के हित के लिए क्या है कि मैं गुरु पिता और राजा के हितेन राजा के हित के लिए तो देखो मैं हे देवी कह गई मैं राम गुरु पिता और राजा के हित के लिए अहम तीक्षम अर्थात जो उन्होंने मुझसे कह दिया है उनकी खुशी के लिए मैं कह रहे हैं कि अहम तीक्षम विषम भक्षेयम। तीक्षम माने भयंकर विषम माने विष को भक्षेयम माने खा सकता उनके लिए मैं अत्यधिक विषैले विष को जो अत्यधिक विषैला विष हो उस विष को भी खा सकता हूँ। और अर्वे अपिचा पातेयम और क्या है अर्वे अपिचा पतेयम और अधिक गहरे समुद्र में नीचे गिर सकता। अर्थात पिता के वचनों के लिए गुरु के वचनों के लिए और राजा के हित के लिए मैं अत्यधिक विषैले विष को खा सकता हूँ और गहरे समुद्र में गिर सकता। तो समझ में आया क्यों पूजा आगे देखो 16-17 क्या कह रहे हैं याद ब्रूहि वचनम देवी रागो यदि आकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने रामो दुर्भासते दुर्ना भासते। क्या कह रहे हैं रामचंद्र जी से कह के श्री रामचंद्र क्या कह रहे हैं दुईना भासते मैं दुईना भासते मतलब मैं दोहरी बात कभी नहीं बोलता मैं दो बातें कभी नहीं कहता हूँ या मैं अपनी बात करके कह करके कहीं पलटता नहीं। क्या कह रहे देवी रागा यदि अभी आकांक्षितम कह रहे हे देवी यदि राजा की अभिकांक्षितम यही इच्छा है यदि राजा की यही इच्छा है तद वचनम ब्रूहि तो उन वचनों को मुझसे कहो। क्या है रामचंद्र जी सीता जी से कहते हैं रामचंद्र जी कहे से कहते हैं कि देवी राज्ञा यदि अभिकांक्षितम हे देवी यदि महाराजा की यही अभिकांक्षा है यही इच्छा है तद वचनम ब्रूहि तो उन वचनों को आप कहिए। क्या है तद प्रतिजाने करिष्ये प्रतिजाने माने प्रतिज्ञा करता हूँ और क्या प्रतिजाने माने प्रतिज्ञा करता हूँ और कह रहे हैं कि करिष्ये और मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि राम दुई ना भासते तो राम आज तक ये राम कभी दो बात या दोहरी बात उन्होंने नहीं बोला है अर्थात जो मैं कहूँगा वो निष्अवश्य ही करूँगा। इसलिए हे देवी आप उन वचनों को मुझसे जरूर कहिए। आ गया कि नहीं है बताओ प्राजू आ गया हो गया 17वां 18वां देखिए कह रहे हैं तम आजम समायुक्ता अनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम भ्रष्टारणम। क्या कह रहे हैं भ्रष्टारणम वचनम उवाच तब इस प्रकार के कठोर वचनों को कैकेयी ने कहा। रामचंद्र जी से कहना प्रारंभ करती है क्या कहती है अनार्या कैकेयी आजवम अनार्या माने जो अच्छी ना हो अनार्य माने श्रेष्ठ आर्य माने श्रेष्ठ अनार्य माने जो श्रेष्ठ ना हो
कह रहे हैं कि अनार्या कैकेयी, वह दुष्ट कैकेयी, यही कहेंगे वह दुष्ट कैकेयी, या वह कैकेयी अनार्य कैकेयी। आर्जवम माने होता सरलता पूर्वक, आर्जवम माने सरलता पूर्वक, समायुक्तम, समायुक्तम माने होता है कह रहे कोमलता से युक्त, कह रहे सीधा साधा कोमलता से युक्त, सत्यवादिनम, सत्यवादी सत्य बातों को या सत्य बातों के समान, क्या है तम रामम, उन राम से, भ्रस दारुणम, अत्यधिक कठोर, वचनम माने वचन को, उवाच माने बोला। देखो अनार्या, अनार्या कह गई, आदम समायुक्ता, कह रहे हैं कि वह अनार्य कह गई, वह दुस्वभाव वाली कपटी कह गई, ठीक है, सरलता पूर्वक कोमल स्वभाव वाले, सत्यवदनम, कह रहे हैं कि सत्यवादी से, उन सत्यवादी रामचंद्र जी से, सत्यवादी तम रामम, सत्यवादी उन रामचंद्र जी से, भ्रस दारुणम, अत्यधिक कठोर, वचनम माने वचनों को, उवाच माने बोला। क्या बोला, आगे देखते हैं क्या बोला है। क्या है निशु में, कह रहे हैं कि बिल्कुल सरल है, कह रहे हैं क्या करें, पुरा देवासुर युद्धे पित्रा ते मम राघव, फिर देखो पुरा देवासुरो, पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते रामम ते मम राघव, रक्षितेन वरो दत्तो शल्येन महारणे। कह महारण में, महायुद्ध में के पुराने समय में क्या हुआ था, इन्होंने क्या हुआ, मुझे 2 वर दिए थे, वही बता रहे हैं क्या है, उन्हें 2 वरदान दिए थे। क्या कह रही है, हे राघव, हे रामचंद्र जी, पूरा देवा असुर, पुराने कहे देव और असुर, देव असुर समझिए, देव और असुर, कह देव और असुरों के बीच में जो युद्ध हुआ था, कह पूरा देवासुर युद्धे महारणे, कह रहे हैं कि देवों और असुरों के बीच में जो महान संग्राम हुआ था, तो उस संग्राम में ते पिता, तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे पिताजी ने, या तुम्हारे पिता के द्वारा, ससल्लेन मया, कह रहे हैं कि बाणों से विद्ध होने पर, यानो बाणों के लग जाने पर, माया माने मेरे के द्वारा, मेरे द्वारा, रक्षितेन मम वरव दत्तो, मेरे द्वारा रक्षा की गई, तद मम वरव दत्तो, तब उन्होंने मुझे वरव दत्तो 2 वरदान दिए थे। किसे देखो, हे राघव, हे रामचंद्र जी, पूरा देवासुर, पुराने समय में देवताओं और असुरों के मध्य में युद्ध मध्य करे, देवताओं और असुरों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पिता ससल्लेन, पिताजी, आपके पिताजी जो है बाणों से विद गए थे, बाणों से घायल हो गए थे, तो मया माने मेरे द्वारा रक्षित, उनकी रक्षा की गई थी, तब उन्होंने तद मम वरव दत्तो, तब उन्होंने मुझे मम वरव दत्तो, तो तब मुझे उन्होंने 2 वरदान दिए थे। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सरल है, समझ में आ रहा। आगे देखो, एक और पढ़ लेता हूँ, ये विषय बिल्कुल और सरल है। क्या है, कह रहे हैं कि तत्र में याचितो राजा भरतस्य अभिषेचनम गमनम दंड आरंडे तौ च अद्यो राघव। कुछ देखिए, तत्र में याचितो राजा भरतस्य अभिषेचनम गमनम दंड आरंडे तौ च अद्यो राघव, कहे हे राघव, च अद्य क्या है, क्या क्या चा अद्य दंड का रंड, दंड का रंड माने होता है वनवास, वन में, चा माने और, अद्य माने आज, जाने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसे कह रहे। देखो क्या कह रहे, कह रहे कि हे राघव, तत्र एकेन में भरतस्य, तत्र माने वहां पर, उन वरों में से, एकेन माने एक, में भरतस्य मेरे भरत, अभिषेचनम याचता,
उसमें मैंने एक वरदान में मैंने भरत को अभिषेचनम माने होता है राज सिंहासन मांगा है ना। तद भारतम अभिषेचनम, उसमें से मैंने एक वरदान के रूप में क्या मांगा है, भरत को राज गद्दी मांगा है। और क्या है, अपरेण, और दूसरे के रूप में आद्य माने आज ही, आद्य एव तो दंड का रंडे, तुम्हारे लिए आज ही दंड का रंड वनवास, अर्थात में जंगल जाने के लिए या वन में जाने के लिए क्या है, वनवास, क्या है, वनवास मांगा है। गमनम याचिता है, और तुम्हारे लिए दूसरे वर्ग के रूप में क्या है, मैंने मांगा है तुम्हारे लिए कि तुम आज ही अपना घर द्वार छोड़ करके क्या वन में दंडकारण्य में जाने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैंने इतनी विनती की, 2 वरदान मांगे हैं, ठीक है। तो मैंने आज 20 तक पढ़ा दिया है, ठीक है। मैंने 2 वरदान मांगे थे। एक वरदान में क्या है, भरत को राजगद्दी, और दूसरे वरदान के रूप में क्या मांगा इन्होंने, आपको रामचंद्र जी को वन के लिए वनवास, 14 वर्ष का वनवास मांगा है। वनवास के बाद जो भी श्लोक होंगे उन श्लोकों को हम कल, ठीक है, इसी समय इसी क्लास में चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।